नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे अपनी एनसीईआरटी जो क्लास 5th की ईवीएस की बुक है, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए हम लोग चैप्टर नंबर 8 तक पहुंचे थे, जो कि मच्छरों की दावत थी। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 9th, जो कि अपना है डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ाओ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहाँ से सीटेट कई बार क्वेश्चन पूछा है और पूछता रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, लाइक क्लास 3rd की, क्लास 4th की और क्लास 5th की, जो अब तक की सारी वीडियो हो चुकी हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है विशाल यादव और आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी आजमगढ़। जैसा कि अपना चैप्टर नंबर 9th है, डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसी को पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक टॉपिक है, पहाड़ पर चढ़ने का कैंप। पहाड़ का चढ़ने का कैंप कहाँ है? तो ये कैंप है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी। मतलब ये उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी। तो क्वेश्चन ये सीटेट पूछा हुआ है कई बार कि नेहरू इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे डेट भी दी गई है, 2 फरवरी सन 1984, तब की बात इसमें बताई गई है। ठीक है, तो हम लोग मेन मेन चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, जो कि अपने सीटेट में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि आगे क्या है। इसमें बेसिकली पहाड़ के बारे में बताया गया है, पहाड़ पे चढ़ने के बारे में बताया गया है, माउंट टेरिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसको देखेंगे और यहाँ से सीटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। पहला जो पॉइंट है वो दिया ग्रुप लीडर को जो बात बताई गई थी, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। ग्रुप लीडर का काम क्या है या उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो इसमें बताया गया है। तो पहला पॉइंट जो है, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। जो आपके साथ माउंटेनिंग के लिए बच्चे गए हैं, जो लोग भी गए हैं, उनकी आप सामान उठाने में मदद करेंगे। दूसरा पॉइंट दिया गया है, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आप आगे बढ़ेंगे, मतलब आपको पीछे रहना है। ठीक, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चलाना या चढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना, रुकने के लिए सही जगह ढूंढना। ठीक है, जब आप थक जाएं, आपको रेस्ट करना है, तो उसके लिए सही जगह का चुनाव करें। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना है, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। अगर किसी की उसमें तबीयत खराब हो गई है तो आप उसका ख्याल रखेंगे। और लास्ट पॉइंट क्या दिया गया है, सबके खाने पीने का इंतजाम भी आप ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप ग्रुप के लीडर हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा हुआ है। लिखा है, और सबसे बड़ी बात तो यह है, ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या सजा है और क्या मज़ा है। ठीक, को देखते हैं ग्रुप नंबर 7 की कहानी क्या है, उसको समझते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 7 में कहाँ कहाँ की लड़कियां थी उसके बारे में जानते हैं। तो पहले असम, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियों में मैं अकेले ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। ठीक है, मतलब यहाँ यहाँ की लड़कियां थी और उनके बीच ये अकेली केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा। ठीक है, किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता था। मुझे आज भी दुख है। तो एक कहानी बताया जा रहा है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें घटित हुई थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है। जब नदी पार की, रोज की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। ठंड से बचाव और ज़्यादा सख्ती के लिए सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता। पट्टियां बांधते और दर्द की मरहम मलते हुए हम रोज एक एक दिन गिनते। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग चढ़ने के बाद हम नदी के पास थे। ठीक है, तो सुबह सुबह क्या कौन सी चीज़ें दी जा रही थी, तो विटामिन सी तथा आयरन की गोलियां दी जा रही थी, ताकि आपके शरीर मजबूत रहे, थकान ना हो आपको। ठीक है, और आगे क्या कहा गया, साथ ही गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला।
ठीक है, किस लिए? तो आपको ठंड से बचने के लिए और आपके शरीर को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। क्योंकि आप पहाड़ पे हैं तो आपको सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या अपना दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पता करो और लिखो। चलिए इसको समझते हैं, इसमें क्या है। दिया गया है पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको जानना भी चाहिए। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है रस्सी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज़ में होते देखा है? अगर देखा है तो कहाँ? रस्सी और हुक का, तो वो इसमें बताया गया है कि आप इसको लिखिए। पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बच्चों से ये सब चीज़ें करने के लिए या सोचने के लिए कहा गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको चढ़ने के लिए कहा गया तो ये एक बार चढ़ के गिर गए, तो दोबारा इनसे कहा गया है कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो। आवाज़ आई कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो। जैसे हम लोग सड़क पे चलते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है और हम लोग आराम से चल लेते हैं। इसी वजह से इनको ये कहा गया कि आप 90 डिग्री का कोण बनाएं ताकि आप चढ़ सकें। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। इनको तरीका बताया जा रहा था कि कैसे उस पर पहाड़ पे चढ़ना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है इनको पहाड़ पे चढ़ने के बाद वापस नीचे तो आना ही है ना, तो उसको क्या कहते हैं? पर्वतारोहण की भाषा में क्या कहते हैं? तो रैपलिंग कहते हैं। ये अगर पूछ दे तो आपको मालूम होना चाहिए कि पर्वतारोहण की भाषा में पहाड़ी से उतरने को क्या कहते हैं? तो रैपलिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया एक खास मुलाकात, उसको समझते हैं। रात को खाने के बाद हमें एक खास मेहमान से मिलवाया गया, और वे खास मेहमान कौन थे? तो बेचंद्री पाल। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। ये पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। इनका क्या नाम है? बेचंद्री पाल। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर बात करते हैं ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह कौन है? तो ये नेहरू इंस्टीट्यूट जो आपके उत्तरकाशी में है, ठीक, उसके डायरेक्टर थे। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। यहाँ पे दिया गया ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी। यहाँ पे दिया गया है कि वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। बेचंद्री भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। ठीक है, तो ये गीत का नाम दिया गया है बेडूपाको बारा मासा। ठीक है, तो ये पहाड़ी गीत है, तो ये बेचंद्री पाल गा के अपना नाच रही थी वहाँ पे। यहाँ पे दिया गया है बेचंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रची। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। शिक्षक संकेत, इसको समझते हैं, इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पे दिया गया है बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे कक्षा के अन्य बच्चों के घरों पर बोली जाने वाली भाषाओं को जानने और सीखें। इससे अन्य भाषाओं के लिए उनका सम्मान बढ़ेगा। इसमें कहा गया है कि कक्षा में क्या होता है ना, अलग अलग जगह के बच्चे होते हैं, तो उनके घर पे अलग अलग भाषा या बोली बोली जाती है। ठीक है, तो बच्चों से कहा गया है कि उनके भाषा के बारे में जानें और सीखें तथा हर भाषा का सम्मान करें। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक शिक्षक संकेत और दिया गया है। इसमें क्या बताया गया उसको देखते हैं। डायरी के ये पन्ने संगीता अरोड़ा के खुद के अपने अनुभव पर है। वे केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ाती हैं और इस पुस्तक की निर्माण समिति की सदस्य भी हैं। इसमें यह बताया गया है कि संगीता अरोड़ा ने अपने खुद के अनुभव को इसमें शामिल किया है, जो कि केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग जो कि दिल्ली में है उसमें पढ़ाती भी हैं तथा इस पुस्तक की निर्माण समिति की सदस्य भी हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। एक पॉइंट दिया गया खेल खेल में, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। यहाँ पे दिया गया है पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वहाँ अपनी सहेलियों के साथ
वह खेल ही खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गई। कितनी ऊंची? तो 4000 मीटर। ठीक। वह चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहां था केवल अंधेरा, ठंड और डर। पास में कुछ नहीं, और बितानी थी पूरी रात। हाँ, यह है गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बेचंद्री पाल के बचपन की कहानी। उनकी जो बचपन की घटना थी बेचंद्री पाल के, ये उनके बचपन की घटना थी जो उनके साथ घटित हुई थी। तो ये 12 वर्ष के उम्र में ही 4000 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ी पे चढ़ गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली, और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जो कि मैंने अभी पहले बताया था। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ाने की ट्रेनिंग देने लगी। 1984 में बेचेंद्री को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए चुना गया। तो बेचेंद्री पाल को कब चुना गया था? तो 1984 में चुना गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं। आगे दिया गया एक धमाका। ठीक है, 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थीं। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़कर सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धड़ 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 की आवाज के साथ हुआ एक जोरदार धमाका। इससे पहले कि वे उठ पाते, टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज उनसे जोर से टकराई। बेचंद्री तो मानो बर्फ की चादर में ही लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोट आई। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उन पर से बर्फ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था। यह एक भयंकर बर्फ का तूफान था। टीम के और लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बेचंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। बेचंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाल में जो इसका नाम है, सागरमाथा पर कदम रखा था। ठीक है, तो ये डेट है 23 मई 1984। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या बताया गया है उसको देखते हैं। उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था। चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह ही नहीं थी। पैर फिसलते ही हजारों फुट नीचे ही गिर कर रुकते। उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा और रस्से से अपने आप को उस हुक से बांधा। तब वे लोग वहां खड़े हो पाए थे। वे ठंड से कांप रही थीं, पर खुशी से झूम भी रही थीं कि उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। इसके साथ ही बेचेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो यहाँ पे बताया गया कि बेचेंद्री पाल जो थी वो 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, जो कि ऊंचाई में था 8900 मीटर, 8900 मीटर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 8948 देता है तो ये नहीं होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है 8900, तो 8900 ही रहेगा। ठीक है, और फिर इन्होंने इसमें बताया है कि वह करीब 43 मिनट वहाँ पे रही थी। कहाँ? दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर। ठीक है, भारत की ये पहली महिला थी और देश की, संसार की 5वीं ऐसी महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। चलिए यहाँ पे शिक्षक संकेत दिया गया, उसको देखते हैं। शिक्षक बच्चों को पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लिंग, पिट ऑन, हंटर शूज, स्लैम्पिंग बैग इत्यादि को चित्र दिखाकर या असल में दिखाकर चर्चा करवाएं। चर्चा करवाने से बच्चे सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और समझेंगे, इसका प्रयोग समझ पाएंगे। ठीक है, अगर रियल में दिखा सकते तो रियल में दिखाएं, नहीं तो चित्र दिखाकर काम चला सकते हैं आप बच्चों को समझाने के लिए। ये वहाँ का चित्र दिखाया गया है। ठीक है,
ये उनके पूरे टीम की फ़ोटो है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट कुछ नहीं है, ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में ये बताया गया है कि बिशेंद्री पाल कौन थी। तो ये पर्वतारोहण थी और भारतीय पहली ऐसी महिला है जो एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी, जो अपनी माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है 8900 मीटर, उस पर ये चढ़ी थी। और संसार की ये 5वीं ऐसी महिला है जो इस चोटी तक पहुंच पाई थी। ठीक है, तो उनके बारे में बताई गई है कि कैसे वो 12 साल की उम्र में 4000 मीटर वाली ऊंची पहाड़ी पे चढ़ गई थी। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें। और क्या सामान यूज होता है, जो आपके ग्रुप लीडर हैं उनका क्या जिम्मेदारी होता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, जहाँ से सीटेट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।